तो किसान भाइयों, हमने इस शानदार प्रोडक्ट की जिससे कि हम अपने मोबाइल से मोटर कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी वीडियो बनाई थी। इसको आपने खूब सारा प्यार दिया, लेकिन बहुत सारे हमारे किसानों के सवाल भी थे। उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं सुनील ठोलिया जी, जो कि इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास आया हूं। तो वो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे काम करता है, कितनी दूरी से काम करता है, लगभग सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। सुनील जी, पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आप हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आपने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है। तो सर, हमारे किसानों का सबसे ज़्यादा एक कमेंट आया कि कितनी दूरी से ये काम करता है। मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। दूरी की कोई लिमिटेशन नहीं है। काफ़ी सारे यूजर्स पूछ रहे थे कि घर से चला सकते हैं क्या? घर से, गांव से, रिश्तेदारी से, जहां जहां पर आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है, वहां से ये काम करता है। सर, दूसरा सवाल उनका ये था कि इसमें कौन सी सिम डाली जाती है। तो इसमें आप आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कोई भी सिम कार्ड डाल सकते हो। इसके अलावा जियो सिम कार्ड नहीं चलेगा। मोस्टली लोग पूछते हैं कि जियो डाल सकते हैं क्या? जियो सिम कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वो 4G वोल्टी पे काम करती है। वो टेक्नोलॉजी 4G वोल्टी पे टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो कोई भी मोबाइल स्टार्टर में आज की तारीख में नहीं चलता है। इसके अलावा BSNL कुछ एरिया में सक्सेसफुल है, BSNL कुछ एरिया में चलती है और BSNL कुछ एरिया में दिक्कत आती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइडिया, वोडाफोन या एयरटेल का सिम कार्ड ही इसमें यूज करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए साइड पे। जी सर। जी। और सर, एक सवाल ये था हमारे किसानों का कि जो हमारा ऑटोमेटिक होता है, जिसे भैया कहा जाता है, कहीं चौकीदार कहा जाता है, जैसे सर हम उसको ऑटो मोड में डाल देते हैं कि जब भी लाइट आए वो हमारे ट्यूबवेल को ऑपरेट करे, तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन करे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसको हर बार कॉल करना पड़ेगा। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है सर। जी सर, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हर बार स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें ऑटो एंड मैनुअल मोड रहता है। अगर आप ऑटो में रखते हो तो वन टाइम मोबाइल से ऑपरेट करना है, उसके बाद जितनी बार पावर जाके आएगा ऑटोमेटिकली चालू होगा, और अगर आपने मोबाइल से बंद कर दिया तो बंद रहेगा। यानी वन टाइम चालू करना है, उसके बाद जब तक आप बंद नहीं करोगे, वन टाइम इसको चालू करना है, उसके बाद जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे आपका मोटर चालू रहेगा। जब आपका पानी लग जाए, सिंचाई हो जाए, तो आप फोन मिला करके खाली नो दबाओ, बंद कर दो, फिर बंद रहेगा मोटर। जी, तो बार बार चलाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को जो सबसे जरूरी पार्ट है, क्यों हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करें, क्योंकि इसका एक मोबाइल से ऑपरेट होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से हमें बहुत सारी सेफ्टी मिलती हैं, जिस पे पिछले 10 साल से सुनील ठोलिया जी काम कर रहे हैं। तो सर, जो किसान बोल रहे हैं कि हमने चौकीदार लगाया हुआ है, हमने भैया या जो भी उसको बोलते हैं वो लगा रखा है, तो हम क्यों इस प्रोडक्ट को लगाएं? तो काफ़ी सारे यूजर्स का ऐसा डिमांड्स आता है कि बताते हैं कि हम लोगों ने ऑटो स्विच लगाया हुआ है, तो हमें मोबाइल वाले की जरूरत नहीं है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मोटर जलने की जो समस्या होती है जी, वो वहाँ पे प्रोटेक्शन ना होने की वजह से होती है। सभी सेक्टर्स में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन ये वाली लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में अभी इतना विकास नहीं हुआ है। जी। अभी आप गांव में जाओगे, देखोगे तो लोगों की बहुत बार मोटरें जल जाती है। मोटर सर बहुत जलती है, बहुत सारे किसान हैं साल में 4-4 बार मोटर उनकी जल जाती है। कई बार जल, कईयों की हफ्ते में भी 2-2 बार जल इसका जाती है। रीजन क्या होता है सर मोटर जलने का? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है प्रॉपरली जानकारी ना होना, कि मोटर बिना वजह से नहीं जलती है। मोटर को जलने का एक स्पेसिफिक कारण रहता है, और जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मोटर की सेफ्टी नहीं है। उसके अंदर मोटर की खाली बेसिक सेफ्टी हम कह सकते हैं कि मेन सप्लाई में फेज जाने पे बंद कर रहा है या रिवर्स फेज में बंद कर रहा है, लेकिन आउटपुट प्रोटेक्शन नहीं है। मोटर को दोनों साइड से सेफ्टी चाहिए। मोटर को आपको मेन सप्लाई से सेफ्टी चाहिए, और मोटर को स्टार्टर से आगे की वायरिंग में, ओवरलोड में, उन सब में प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मेन सप्लाई में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं जिसमें मोटर जलती है? एक होता है फेज चले जाना, 2 फेज लाइट हो जाना, रिवर्स फेज हो जाना, लाइट उल्टी हो जाना, अनबैलेंस वोल्टेज हो जाना। मतलब क्या है कि कोई भी फेज मोर देन 60 वोल्टेज, मोर देन 60 वोल्ट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 60 वोल्टेज से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो भी नुकसानदायक है, उसको वोल्टेज अनबैलेंस बोलते हैं। उसका प्रोटेक्शन पहले नहीं है टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा हाई वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया, कोई भी ऑटो स्विच या कोई भी प्रिवेंटर के अंदर ये प्रोटेक्शन नहीं है कि वो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में बंद करे। कई बार पीछे से क्या होता है कि 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर पे गिर जाती है, 11,000 वोल्ट ही आउटपुट आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो वहां पे ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है कि मेन सप्लाई में इन सारे फॉल्ट्स पे प्रोटेक्शन दे। तो ये मोबाइल कंट्रोलर आपको मेन सप्लाई में सभी फॉल्ट में, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, फेज एब्सेंट, रिवर्स फेज, वोल्टेज अनबैलेंस में सेफ्टी देगा। साथ साथ में स्टार्टर से आगे का सेफ्टी यानी आउटपुट प्रोटेक्शन भी रहेगा। आउटपुट प्रोटेक्शन में कौन कौन सा आता है?
ओवरलोड आता है, ड्राई रन आता है, पानी ना उठाना। आप देखोगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर मोटर पानी ना उठाए तो उसका पता लग जाए, मोटर चलती रहती है और मोटर अगर मोनोब्लॉक रहेगी तो वो जल जाती है। तो पानी नहीं उठाती है तो ये मोटर को बंद करेगा, आपको कॉल बैक करेगा कि आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही है। मोटर का तार कटना, इसका भी पुरानी टेक्नोलॉजी में कहीं समाधान नहीं है कि स्टार्टर से आगे अगर मोटर का तार कट जाए तो वहां पे कोई पता करने का कोई तरीका नहीं है और मोटर जल जाती है इसमें। और ये बहुत कॉमन होता है दर्शन जी, कि क्या होता है कि किसान भाई क्या करते हैं कि केबल में कहीं भी कट हो गया वो वहीं जोड़ लगा देते हैं, तो एक केबल में आपको 3-4 के ज्यादा ही जोड़ मिल जाता है। और जहां पे भी वो लूज कनेक्शन होगा, लूज कनेक्शन होते कि आप मोटर चालू करोगे फटाक से वो जोड़ उड़ जाएगा और मोटर जल जाएगी। अगर आपने मोबाइल प्रोटेक्शन लगाया हुआ है और अगर आपके पास जोड़ भी है तो आपका अगर कोई भी जोड़ लूज होगा, कोई भी कनेक्शन कट होगा तो मोटर को बंद करेगा, आपको कॉल करेगा, सर आपकी मोटर का आर फेस नहीं है, आपकी मोटर का वाई फेस नहीं है, आपकी मोटर का बी फेस नहीं है। तो मोटर का सेफ्टी हो जाता है, ओवरलोड हो गया। इसके अलावा मोटर कई बार जाम हो जाता है, बेयरिंग जाम हो जाता है, पंप घूमता ही नहीं है, उस केस में अगर बार बार चलाएंगे तो भी मोटर जलता है, तो उस केस में भी सेफ्टी मिलता है। करंट अनबैलेंस हो जाता है, उस केस में भी सेफ्टी मिलता है। ठीक है, लगभग जितने मोटर जलने के जितने भी कारण होते हैं सभी में लगभग 100% आपकी मोटर की सेफ्टी करता है। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मान के चलो आपकी इसने एक बार मोटर जलने से बचा ली तो 4-5 हजार रुपया हमारा किसान एक बार मोटर सड़ जाती है आराम से खर्चा हो जाता है। तो आपके इस प्रोडक्ट के पैसे वैसे ही पूरे हो जाने हैं कि इसने एक बार आपकी मोटर की सेफ्टी कर ली। लेकिन इसकी सर लाइफ कितनी है, मान के चलो अंदाजन लाइफ इसकी? देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मोस्टली हम मोटर भी लगाते हैं, स्टार्टर भी लगाते हैं, तो 5-6 साल का इसका लाइफ आपको मिलेगा आराम से ज्यादा भी मिल सकता है, बट एवरेज लाइफ का बात करूं तो 5-6 साल का आपको आराम से लाइफ तो किसान भाइयों 5 साल तक आपकी मोटर की सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो मेरे हिसाब से पैसे आपके उसी में वसूल हो जाते हैं। तो सर एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। जी सर। बहुत सारे किसान भाई कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं गई हैं, तो सर बताएं कि आप कैसे टिके हुए हैं? और कुछ किसान कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा महंगा है। पहली बात क्लियर कर देता हूं कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है जी, ठीक है। लोगों के फोन सुनने पड़ते हैं, ये वैसा ही कुछ है जैसा कि किसी कीपैड वाले यूजर को एंड्रॉइड फोन चलाना सिखाना, वैसा ही है जी। कस्टमर फोन करेगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको जानकारी चाहिए। कभी उसको नंबर ऐड करवाना है, कभी नया नंबर जुड़वाना है, कभी कटवाना है, लाइफ टाइम सर्विस देनी उसको सर्विस देनी पड़ती है। आफ्टर 1 ईयर भी सर्विस देनी पड़ती है। आज मेरे पुराने कस्टमर 10 साल पुराने, वो आज भी मुझे फोन करते हैं, उन लोगों को आज भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और फार्मर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पानी है, उसको इस फसल को जब पानी चाहिए ना, तो वहां पे सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते कि दे दिया और काम खत्म हो गया। किसी भी कंपनी का लो, मैं ये नहीं कहता हूँ आप दूसरी कंपनी से ले सकते हो। नंबर एक बात ध्यान रखनी है कि सेफ्टी सारी होनी चाहिए, जो सेफ्टी मैंने बताई है वो सारी सेफ्टी अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपका डीलर है, जो भी आप पर्सन जिससे ले रहा हो, वो कम से कम 3-4 साल से इस लाइन में हो, क्योंकि अगर उसको खुद को नॉलेज नहीं होगा तो वो फार्मर को कुछ नहीं समझा पाएगा, वो उसके लिए वैसे ही वेस्टेज हो जाएगा। सर्विस अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्ट में फीचर सारे होने चाहिए। और अगर वो कंपनी का प्रोडक्ट 4-5 सालों से मार्केट में अच्छा चल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी ले सकते हो। मेनली मोटिव हमारा वीडियो बनाने का, दर्शन जी ने मुझे कहा कि हमारा मकसद यही है कि फार्मर्स को कम से कम जानकारी पहुंचे कि मोटरें जलती क्यों है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो मोटर जलने का अगर आपका स्टार्टर अच्छा है और आपने उसके साथ ये प्रोटेक्शन लगाया हुआ है तो आपका मोटर का 99% सेफ्टी रहेगा। मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, कई सारे कस्टमर मतलब कह सकता हूँ कि हजारों कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 साल से मोटर में कोई काम नहीं करवाया। उनके कोई पंप का काम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मोटर कभी जली नहीं है अगर आपने स्टार्टर अच्छा यूज किया हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन लगाते हो लेकिन आपका स्टार्टर अच्छा नहीं है तो भी मोटर की भी सेफ्टी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। स्टार्टर प्लस ये प्रोडक्ट लगा ले तो मोटर की सेफ्टी होगी, इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो सेफ होगी। बिल्कुल सेफ होगी सर, और परेशानी नहीं होगी। मोटर जलती है, लोगों के 3-3, 4-4 दिन खराब हो जाते हैं। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस टाइम में अगर फसल को पानी ना मिले तो ज्यादा नुकसान होता है। जी। तो और सर बहुत सारे किसान कह रहे हैं महंगा है, महंगे के लिए आपने सर क्या सोल्यूशन कहते हो? सर वही है कि जो आप प्रोडक्ट का प्राइस होगा सर्विस का प्लस प्रोडक्ट की फीचर का। बिल्कुल, अगर आपको फीचर कम चाहिए तो प्राइस कम हो जाएगा सर जी। जैसे आपका कम प्राइस में कम फीचर के साथ ही कम प्राइस में ये वाला मॉडल GSM इको करके है, तो इसका प्राइस इससे कम है। इसमें कुछ 2-3 फीचर्स इससे कम है, लाइक इसमें डिस्प्ले है, इसमें डिस्प्ले नहीं है। इसमें 3 सीटी लगी हुई है, जहाँ पे 3 सीटी लगा होगा
वो क्या करेगा, तीनों फेस में एक एक लगता है, तीनों फेस के पूरी जानकारी कंटिन्यूस मॉनिटर करेगा, ध्यान रखेगा कौन से फेस में कितना करंट चल रहा है, कुछ फॉल्ट हुआ नहीं हुआ। एक सिटी लगेगा तो एक फेस का प्रोटेक्शन होगा, एक फेस का मॉनिटर होगा, इसलिए इसमें सिंगल सिटी है, इसमें 3 सिटी है। जो फार्मर पहले कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, खाली स्टार्टर और ऑटो स्विच लगा हुआ है, उससे ज्यादा तो मोटर की सेफ्टी ये करेगा, क्योंकि इसमें ओवरलोड भी है, पानी ना उठाने का सेफ्टी भी है। और इससे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो GSM प्लस जो मॉडल रहेगा उसमें इससे भी ज्यादा सेफ्टी रहेगी सर। इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी है और इसमें सेफ्टी कम है, लेकिन इसमें आपके जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उससे फिर भी ज्यादा ही है। इसमें नॉर्मल जो आपको मार्केट में मिलते हैं ऑटो स्विच लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। उससे तो कहीं ज्यादा है सर। और सर मैं अपने फिर इसी चीज पे आना चाहूंगा। तो सर बहुत सारे किसान कहते हैं क्या इसमें हमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये भ्रम हो गया है कि इसी से मोटर चलती है। नहीं है, नहीं सर, इस असुविधा के लिए माफी चाहूंगा। ऐसी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें कि बिना बिजली के ही मोटर चल सके। स्टार्टर के साथ कनेक्शन होगा, पावर सप्लाई अवेलेबल होनी जरूरी है। ये आपके चौकीदार, जिसको आप ऑटोमेटिक बोलते हैं, कुछ भैया बोलते हैं, उस चीज की रिप्लेसमेंट करता है, उसकी जगह पे ये लगेगा। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी बात ये समझे आप। और सर इसको लगाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे किसान तो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसको मंगवा तो लेंगे आपसे, लेकिन इसको लगाएगा कौन फिर? सर बताना चाहूंगा कि क्योंकि 10-12 साल कुछ ज्यादा ही हो गया है इस लाइन में घूमते हुए, और खेतों में बहुत सर्वे किया है, बहुत स्टार्टर देखे हैं। अभी तो नॉर्थ इंडिया में लगभग सभी टाइप के स्टार्टर्स का वायरिंग डायग्राम हमने डेवलप कर दिया है। इसमें सिर्फ 4 वायर का कनेक्शन है, 3 सप्लाई में लगती है, 4 वायर का कनेक्शन है जो स्विच पे करना है। एक ही मॉडल लगता है, सभी स्टार्टर के साथ लगता है, और उसी का वायरिंग डायग्राम आता है वो 4 वायर आपको कहाँ लगाने हैं। यानी आप डायग्राम देते हो इसके साथ। हाँ, इसका लगभग जितने प्रकार के भारत में स्टार्टर बिकते हैं जो मेन है, उन सभी में ये अटैच हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट वाली आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। मैंने भी 2 स्टार्टर पे लगाया, हमने भी खुद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने डायग्राम दिया हुआ था, मैंने इन्हें कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया कि आप भाई साहब इसको ऐसे लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे है। तो सर मुझे पता चला था कि आप काफी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जी सर, अभी क्या टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इंडिया में बहुत स्कोप है ऑटोमेशन में कुछ काम करने का, GSM में बहुत काम करने का पॉसिबिलिटी। आप देखते हो कि शहरों में जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दिन में जलती रहती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अखबारों में न्यूज भी डालती है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है उस टेक्नोलॉजी में भी सुधार की जरूरत है। उसके लिए हमने बहुत सुधार की जरूरत है। इतनी सारी बिजली वेस्ट होती है, उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिससे आप वेबसाइट से पूरे शहर की लाइटें मॉनिटर कर सकते हो, कौन सी लाइटें जल रही है, कौन सी लाइन नहीं जल रही है वो भी दिखता है। प्लस फॉल्ट होता है तो वहाँ का जो भी इलेक्ट्रीशियन रहता है उसको कॉल जाता है कि इस वाली लाइन में फॉल्ट है, तो वो वहाँ पे जाकर के सर्विस दे सकता है। और हमने गवर्नमेंट में कुछ 6-7 जगह ऐसी है जहाँ पे हमने प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल भी किए हैं और प्रॉपर वो वर्किंग में अंदर है। इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट रहता है कि आप पूरे शहर में जो पानी, बिजली और पानी, ये 2 गवर्नमेंट का फोकस है कि ये हमें बचाना चाहिए। तो बिजली बचाने का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, पानी बचाने का है तो जितने भी पानी सप्लाई के पंप है उनको हम ऑटोमेशन करते हैं। आप उनका टाइम फिक्स कर सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक चलाना है, प्लस उनको आप कंप्यूटर वेबसाइट से ऑपरेट कर सकते हो। आप 1000 घंटे चलना चाहिए या 6 घंटे चलना बिल्कुल ऐसे, यानी कि जहां आप व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना चाहते वहां पर आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऑटोमेशन कर सकते हो, और आप हजारों पंप को एक आदमी, एक सिंगल यूजर बाय कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है जी। और ये हमने जालंधर के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है, काफी 3-4 लोकेशन दूसरी पे भी इंस्टॉल किया है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो अधिकारी हैं वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड कम ही है, तो जो टेक्नोलॉजी अपडेटेड होते हैं वो फर्स्ट टाइम में उनको जरूरत होती है, फर्स्ट टाइम में वो करवा लेते हैं। अदरवाइज क्या है, सब पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज में। बट इंडिया भी एक दिन डिजिटल इंडिया बनेगा और हर चीज यहाँ पे ऑटोमेशन होगी। जहाँ पे ये बिजली पानी हमारा वेस्ट हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं, उसका सोल्यूशन है हमारे पास। जी सर। अगर दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी पे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो तब भी आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर आपने समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी, आप पधारे यहाँ पे, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और इनका पूरा ध्यान रहता है कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए। मैंने भी इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।